इसके बाद मैं फ़ौरी तौर पे आवाज़ देना चाह रहा हूँ खलीकुज़्ज़मान साहब को। आप तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम। बातें कुछ कम ही हुई हैं। पहले लफ्ज़ियात के ताल्लुक़ से बात हुई। ये जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उसकी कुछ वजह है। तरक्की पसंदों के ज़माने में निदा फाज़ली ने चौंका देने वाला शेर, मुहम्मल शेर, सूरज को चोंच में लिए मुर्गा खड़ा रहा, सूरज को चोंच में लिए मुर्गा खड़ा रहा, खिड़की के पर्दे खींच दिए रात हो गई। इस ताल्लुक़ से जब उनसे पूछा गया कि ये आपने क्या कहा है, ये बड़ी तब्दीली थी शायरी में। जहाँ तरक्की पसंद हावी रहते थे, जदीदियों को मौका नहीं मिलता था, तो ऐसी हालत में उन्होंने ये शेर कहा। तो उनसे पूछा गया, कैसो जाफरी ने पूछा था कि ये है क्या, तो उन्होंने बताया कुछ नहीं है, मैं ग्वालियर गया था, सुबह उठा तो खिड़की के पर्दे हटाए, सामने एक मोनोग्राम था कोहिनूर मिल का। आप लोग जानते होंगे कोहिनूर मिल जो है मिल, उसका कपड़ा होता था कोहिनूर मिल, कोहिनूर मिल्स का। हाँ, उसका एम्बलम जो है ये सूरज को चोंच में मुर्गा लिए खड़ा रहता था। तो और कुछ नहीं है। तो लफ्ज़ियात का इस्तेमाल सोच समझ के करना चाहिए। नतीजा क्या हुआ कि बहुत बदनाम हो गया। हमने तो उसके ख़िलाफ़ बहुत लिखा, निदा फाज़ली के ख़िलाफ़, इसलिए कि बेचारा उसके तमाम शेर अच्छे धरे के धरे रह गए और ये ऊपर आ गया। लफ्ज़ियात ज़रूरी है, उसको सलीके से इस्तेमाल कीजिए। मैं मानता हूँ कि फ़ोन उस ज़माने में नहीं था, गालिब के ज़माने में फ़ोन नहीं था। आपने फ़ोन का इस्तेमाल किया है, मोबाइल का इस्तेमाल किया है, लेकिन धड़ल्ले से इस्तेमाल नहीं होना चाहिए उसका। जैसे अपने नदीम सिद्दीकी ने हवाले दिए हैं, उस तरह के हम अगर लफ्ज़ों के को ना भी बदलें तो भी हमारा मफ़हूम रुझानात के हिसाब से बदलेगा। तरक्की पसंद है तो अलग, जदीदी है तो अलग। जी जी जी। हाँ, बदलेगा तो उसमें कोई नई चीज़ पैदा की है। अब उस ज़माने में वो कफ़स, बहार, आशियाना, शराब, मैखाना, हुस्न, अब ये सब अल्फाज पुराने हो गए हैं, ये बात सही है। अब अगर कोई इस्तेमाल करता है तो उसको अगर सलीके से इस्तेमाल करेगा तो ठीक है, नहीं तो उस तरह जो आप दाद हासिल करने के लिए मोबाइल की बात करते हैं या किसी चीज़ की बात करते हैं, नए अल्फाज की बात करते हैं, तो वैसे ही हो जाए जैसे मोहम्मद अलवी ने ऊट पटांग शायरी की और उन्होंने बहुत अच्छी शायरी। हाँ, उसी ज़माने में नहीं ऐसा नहीं है। वो जो मशहूर हुआ, निदा फाज़ली ने बहुत अच्छी शायरी की, जी जी है ना, लेकिन ये शेर क्या है आप अच्छा जी जी, है ना। अच्छा जी। तो ये तो पूरे किए का पर पानी फेर दिया उसने। और ये हाँ, यूँ है। तो शेर अब आप ही के शहर का होगा शायद। रेत पर, मेरे ख्याल से सलीम शहजाद का शेर होना चाहिए। रेत पर फूल खिलाए थे नतीजा देखा नहीं। हाँ, तो पहला मिसरा ही अच्छा नहीं। बहरहाल ये रेत से फूल खिलाए थे नतीजा देखा, क्या कहा आपने? कह रहे हैं ऐसे काम नहीं करता। अच्छा, ऐसे नहीं काम कर, बहुत अच्छी बात है। हाँ, इनका भी शेर है, ऐसा नहीं जी अच्छा नए लफ्जियात में इनका। बहरहाल ये तो मशहूर शेर नहीं है, नहीं तो मशहूर शेर होता तो मैं बता देता कि कितना शेर है। बरमहल जो होता है, रेत के फूल खिलाए थे नतीजा देखा, एक ही मौज ये बतला गई दरिया क्या है, एक ही मौज ये बतला गई दरिया क्या है। देखिए यहाँ कहाँ लफ्जियात है, कुछ है हमको तो नहीं लगता। फूल भी वही है और मौज भी वही है, सब कुछ है, लेकिन इसमें जो बात कही गई है वो बहुत ज़बरदस्त।
हाँ, ये नया लत है। नहीं नहीं, मौज तो पहले भी इस्तेमाल होता है। नहीं सलीम साहब, मौज पहले भी इस्तेमाल होता है। ठहरा हुआ दरिया ठहरा मीर ने इस्तेमाल किया। अच्छा खा ठीक है। बहता हुआ दरिया ठहरा। ऊंची मुसहरियों में के बिस्तरों पे लोग, ऊंची मुसहरियों के बिस्तरों पे लोग ख्वाबों के इंतज़ार में थे और मर गए। देखिए इसमें तो सब वही है, ख्वाब भी है, बिस्तरा भी है, मुसहरी भी है, सब है, लेकिन कहा जो गया है उसकी अहमियत है। तो सलीके से इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। हमारे सलीम शहजाद साहब भी कह रहे थे बीच में कि ज़बान का तक़द्दुस बहुत ज़रूरी है। उस ज़बान का अल्फाज की अदायगी का बेजा इस्तेमाल जो निदा फादली ने किया, तो बरसों उसके बारे में चर्चा रहा, सैकड़ों वरक़ उस पर लिखा गया कि ये शेर बकवास है। तो इस तरह के अशार ना बोले जाएं। अब ये मैंने ही एक कहा 40-50 साल पहले। सर मैं एक सेकंड के लिए खाली आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ कि निदा फाजली ने मुर्गे वाला शेर कहा, अभी आपने दूसरे शेर का हवाला दिया, क्या एक शेर तमाम शायर की तमाम शेरी असासे पर पानी फेर सकता है? हाँ, क्यों नहीं कर सकता? क्या ज़रूरी कर सकता है, क्यों ज़रूरी नहीं? नहीं थी मेरे हिसाब से तो कर। एक शेर तो सभी हमारे बच्चे हैं, उनकी परवरिश अच्छी होती। आप कुछ कहा है। ये अलहदा बात है कि जिस वक्त गालिब का दीवान उन्होंने एडिट किया, अल्लामा फजल खैराबादी ने, तो हैरत होती है कि नक्श फरियादी के साथ उन्होंने दौल दप्पा सराबा नाज का शेवा नहीं, ये शेर नहीं, तो उनके पास ऐसा नहीं है कि उनके पास अशार नहीं है, सभी शेर अच्छे हैं उनके। गालिब का मुकाबला मत कीजिए आप, आज के शायरों से गालिब का मुकाबला करना सही नहीं। अब मोहम्मद अलवी की बात जहाँ तक है, तो उस ज़माने में ये सब अशार बहुत फैल गए थे और लोगों ने कहना शुरू भी कर दिया था इस तरह का, रहे कुर्सियों में हुमकते बदन मगर टेबलों का ये हिस्सा नहीं थे। तारीफ़ तो नए अल्फाज इस्तेमाल करेंगे या नई चीज़, तो तारीफ़ तो आपको करनी पड़ेगी, लेकिन क्या है ये शायरी का हिस्सा है? नहीं है, ये शायरी का हिस्सा नहीं है। अब नातिक का काम है। एक ज़माना था जब लोग गज़ल कह देते थे और गज़ल कह के या अफसाना लिख देते थे और ये कहते थे कि नाकिद उसको समझेंगे, और जब हम लोगों तक बात आती थी तो कुछ समझ में नहीं आता, कुछ न समझे खुदा करे कोई वाली बात है। तो मैं खुद ही पूछता था अपने अफसाना निगार लोगों से। हाँ, तो वो तक़द्दुस बहुत ज़रूरी है, कैसे इस्तेमाल किया जाए। जैसे हमारे दोस्त थे, उनका शेर देखिए, हम तो उस गांव के बासी हैं जहां आज भी लोग। देखिए ये शब्द कोई नया लफ्ज़ नहीं है, गांव भी है, सब कुछ है। हम तो इस गांव के बासी हैं जहां आज भी लोग शाह के दीवार को मिट्टी से रफू करते हैं। क्या बात है सर। तो ये हुई, मिट्टी भी वही है, रफू भी वही है, सब पुराना है जी। तो मासूमन साहब, मासूमन सर। हाँ, जो अल्फाज के इस्तेमाल में तक़द्दुस का होना बहुत ज़रूरी। बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया।